तैयार हो गई। पर अब ले जाए कौन? क्योंकि पहले कुरियर वगैरह तो होते नहीं थे। पहले एक एक सेठ जी के एक एक जोशी जी होते थे। वो एक गांव से दूसरे गांव पत्रिका ले जाते थे, भेंट ले जाते थे, और उनका भी काम करने का एक अलग तरीका होता था। तो वो कैसे ले जाते थे कि जहां से जा रहे हैं वहां से भी बधाई चाहिए, और जहां जा रहे हैं वहां से भी बधाई चाहिए। और सबको पता है नरसिंह जी के पास अब देने को कुछ नहीं, सबने मना कर दिया। तो गांव में एक जोशी जी थे, कोकलिया जी महाराज। कोकलिया जी महाराज की हालत तो खुद की इतनी दुबली पतली कि एक्सरे की जरूरत नहीं, खड़े होने की ताकत नहीं है उनमें। पर जैसे ही कहा नरसिंह जी को पत्रिका ले जानी है, वो कहते हैं हाँ साहब मैं ले जाऊं पत्रिका। क्यों? क्योंकि जोशी जी को नरसिंह जी की आर्थिक स्थिति का पूरा ज्ञान नहीं था। नानी बाई के विवाह में मिले थे, तब तो नरसिंह जी के पास बहुत धन इत्यादि था, उनकी नजर में वही नरसिंह जी है। तो वो कहते हैं मैं ले जाऊं पत्रिका। श्रीरंग जी ने भी सच नहीं बताया, उन्होंने और बढ़ा चढ़ा के बात कही, वहीं रहना, अच्छे से खूब सेवा कराना। तैयार हो गए। अब उन्होंने विचार किया कि जा रहे हैं तो नानी बाई से भी पूछ लेते हैं कि पिताजी से कुछ मंगाना हो तो, कि बेटी अपने मन से कहेगी कि भाई मेरे लिए अलग से ये लेते आना, वो लेते आना। तो नानी बाई क्या कहती है? विचार करिए, जो अपने पिता से इतने वर्षों तक नहीं मिली है, नहीं मिली तो अलग बात, उसको ठीक से खबर भी नहीं है अपने पिता की कि कैसे है, क्या है। उसके लिए कितनी बड़ी बात है, कितने वर्षों बाद पिता से फिर मिलने का एक मौका मिल रहा है। तो उन्होंने पूछा कि आपको पिताजी नरसिंह जी को कुछ कहना हो तो वो क्या कहती है? नानी बाई बोली थे तो लिखो इति, कि मैं जो कह रही हूं वो साफ साफ लिखना, घुमाना फिराना नहीं बात को, जैसा कह रही हूं वैसा ही लिखना। कि नानी बाई बोली थे तो लिखो इति, अरे मारे तो ससुरारे घरे आई जो ही मती। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मारी तो सासू जी ने मायररी चाह, कि अभी तो पत्रिका भी नहीं निकली है घर से कि अभी से इनके ताने शुरू हो गए हैं कि तुम्हारा मायर आएगा क्या, क्या लेकर आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो आपके पास मायरा हो तो ही आना, वरना यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ आपकी हंसी होने वाली है खाली, इसीलिए बुला रहे हैं आप। ठीक है, पत्रिका लेकर जोशी जी निकलते हैं। अब वो बूढ़े खुद थोड़ा सा चल रहे हैं फिर सो जाते हैं, थोड़ा सा चलते हैं फिर सो जाते हैं। भगवान को चिंता हुई, भगवान कहते ऐसे कैसे कुकु पत्रिका पहुंचेगी, यहाँ शादी हो जाएगी और कुकु पत्रिका ही नहीं पहुंचेगी। तो भगवान ने क्या कृपा करी, बूढ़लो ब्राह्मण थक्यो, थक गए हो, थक कर सो गए। कि बूढ़लो ब्राह्मण थक्यो सूत्यो खूटी तान, खूटी तान के सोना मने बेफिक्र हो गए एकदम। अरे आकाशा सु आयो मारे ठाकुर रो विमान, बोलिए खाटू नरेश की। ऐसा बूढ़ा बामण ऊपर कियो उपकार, अरे छिन में पहुंचायो जूनागढ़ के बाजार। सोते सोते उनको जूनागढ़ पहुंचा दिया। अब वो उठते हैं, सबसे पूछते वो कि कहाँ उठे, उनको भी याद नहीं, ऐसी स्थिति हो गई है, उनको लगा कि हो गए समय मुझे चलते चलते।